तो दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू होने में और 2 दिन है, लेकिन अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा 150 मिलियन का खिलाड़ी कौन होगा। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी लगाया है कि सारे दुनिया अभी एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया फ्लोरेंटिनो पेरेज तो जीत गए वोट में, एंड कहने के उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 150 मिलियन का प्लेयर मैं साइन करूंगा। दोस्तों तो 150 मिलियन का प्लेयर कौन होगा? लीग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, माइकल ओलिसी का बात चल रहा था, विटिना का बात चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे लीग्स वगैरह है फ्लोरेंटिनो पेरेज बोले आजकल के अंदर वो खुद आके अनाउंस करेंगे कि हु विल बी द 150 मिलियन खिलाड़ी, जो इसके लिए हम लोग बीट प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए मैंने शॉर्ट बनाया कि मैंने बोला अकॉर्डिंग टू मी कि भाई कोई बड़ा नाम ना हो, बड़ा नाम हो ओके फाइन कोई बात नहीं, 150 मिलियन ऑब्वियसली दोगे तो बड़ा नाम ही होगा, लेकिन ऐसा कोई फ्लैशी बंदा ना हो कि इस शोकेस में हम लोग सजा के रखेंगे। ऐसा कोई बंदा हो कि बैलेंस हम लोग को प्रोवाइड होगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बातचीत किया था कल के शॉर्ट में कि भाई फुटबॉल बैलेंस से जीता जाता है। तो मैं चाहता हूँ 2 प्रोफाइल के बंदे आए, एक है टेम्पो कंट्रोलर या फिर कोई नंबर 9, क्योंकि यही 2 प्लेयर्स या फिर यही 2 प्रोफाइल के प्लेयर्स हमारी टीम में मिसिंग है। तो मैंने एज अ टेम्पो कंट्रोलर या फिर होल्डिंग मिडफील्डर जो सेंटर बैक से बॉल लेके आएगा, उसके लिए मैंने 3 नाम सजेस्ट किया है। पहला है विटिना, क्योंकि जॉर्ज मेंडिस फिट से एक्टिव हो चुका है, पोर्तुगीज एजेंट वगैरह आप जानते हो, तो विटिना को हम लोग खींच सकते हैं, मतलब टफ है लेकिन खींच सकते हैं, मतलब बातचीत हो सकता है। और बातचीत बोला भी जा रहा था 110-15 मिलियन का एक रिलीज क्लॉज भी, पता नहीं देखना पड़ेगा। तो पहला चॉइस होगा मेरे विटिना, नहीं तो चेल्सी का एंजो फर्नांडिस, वो भी ये काम कर सकता है। और तीसरा, अगर आप दंगा करवाना चाहते हो, युद्ध वगैरह फिर से करवाना चाहते हो, यूक्रेन रशिया ईरान वगैरह जो चल रहा है, तो उसके बाद और भी एक युद्ध करवाना चाहते हो तो पेड्री गुंजालिस, ओके फाइन गाली गलौज मत देना, युद्ध करवाना है तो पेड्री गुंजालिस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर नंबर 9 का अगर ऑप्शन आपके पास है, नंबर 9 हमारे पास हमको खरीदना पड़ेगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक है हुलियन अल्वारेस के लिए 150 मिलियन, ओके फाइन थोड़ा सा ज़्यादा ओवर पे हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नंबर 9 बंदा जो प्रेस करेगा, अपफ्रंट का प्रेस का साथ देगा, क्योंकि अपफ्रंट में तो कोई प्रेस करता नहीं, एक डिक्टेटर है और एक विनीशियस जूनियर है। तो भैया हुलियन अल्वारेस आएगा तो कहने की प्रेसिंग स्ट्रक्चर हम लोग का ठीक होगा, आउटर ना आउटे के नंबर 9 आएगा, राइट। एंड नहीं तो भैया मेरा फाइनल चॉइस है, फिर बेस्ट चॉइस दैट इज अर्लिंग हालैंड नंबर 9। पेप भी निकल चुका है, तो कहने की जूनी कालिफत के साथ हालैंड का पापा का रिलेशन भी अच्छा है बहुत सालों से, तो कहने की हालैंड को हम लोग खींच सकते हैं। या फिर और एक बंदे का मैंने सजेशन दिया था, वो नंबर 9 नहीं है, लेकिन फिर भी वो अप फ्रंट का हम लोग का जो बैलेंस ठीक ठाक कर सकता है, दैट इज खींचा खरसकेलिया। बंदा मस्जिद फैन है, रोनाल्डो फैन बॉय है, 1-1.5 साल पहले उसके पापा ने बोला था मस्जिद से मेरा बेटा खेलना चाहता है वगैरह वगैरह, आप जानते हो। लेकिन हम लोग नहीं गए बिकॉज हमारे पास विनीशियस जूनियर था, बंदा ऊपर नीचे कुत्ते की तरह करता रहता है। और पिछले 2 साल में जो यूसीएल जीता पीएसजी ने, बहुत बड़ा हाथ है खींचा खरसकेलिया का। इस सीजन में तो आई थिंक यूएफए चैंपियंस लीग का प्लेयर ऑफ द ईयर भी हुआ है, 16 गेम में 10 गोल 6 ऐसी 16 जी प्लस वगैरह है। तो ऑब्वियसली ये बंदा भी आपका बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है। ये 6 सजेशन मेरी तरफ से, आपका कोई सजेशन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग को ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह मिल जाएगा, अगर अनाउंस वगैरह होता है तो ये तो हो गया भैया जो प्रिडिक्शन या फिर क्या क्या होने वाला है। एंड होते बोलने को आई थिंक कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। पेपे का आने का चांस है, पेपे हमारे कोचिंग स्टाफ में रहेंगे, मोरिनो और पेपे, मतलब मारपीट दंगे हंगामा भैया चलता रहेगा। एंड उसके बाद भैया सेंटर बैक्स और भी, या फिर कहने की एक यूटिलिटी प्लेयर जो हम लोग बात कर रहे थे, जो लेफ्ट बैक सेंटर बैक दोनों जगह पे खेल पाए, उस तरीके से एक प्लेयर हम लोग मांग रहे हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है कैलिफियोरी और एक है जोस्को गॉड्रियोल, और दोनों ही अचीवेबल है। कैलिफियोरी को भी हम लोग खींच सकते हैं जो इंजर्ड रहता है, ऑल्दो गॉड्रियोल भी इस सीजन में भैया इंजरी हुआ है बंदे का, 3-4 महीने बाहर था बंदा, लॉन्ग टर्म इंजरी से आ रहा है। लेकिन आई विल पिक जोसो गॉड्रियोल मेरे भाई, वो बंदा लेफ्ट बैक सेंटर बैक आराम से खेल सकता है, वॉरियर काइंड ऑफ खिलाड़ी है, और जिस तरीके से खिलाड़ी को होसे मोरिनो बहुत ज़्यादा लाइक भी करता है, ठीक है। तो आई विल पिक जोसो गॉड्रियोल। मुझे लगता है कैलिफियोरी और गॉड्रियोल में एक बंदे को हम लोग तो गारंटी उठाएंगे, एंड उसके बाद और भी एक सेंटर बैक या फिर कोई एक बैक हम लोग करेंगे, मतलब फिर से साइनिंग। एंड कहने की उसके बाद हम लोग गैलेक्टिको साइनिंग के ऊपर हम लोग फोकस वगैरह करेंगे। मोटा मोटी करके 4-5 साइनिंग अभी भी हमारे पास होगा। एंड ये भी मेरे को इंटरेस्टिंग देखना है कि कुछ आउटगोइंग भी गारंटी होंगे, क्योंकि 4-5 खिलाड़ी आ रहा है और आउटगोइंग नहीं होगा तो हो नहीं सकता मेरे भाई। अलावा निकल चुके हैं, सबायोस और भी निकल जाएगा आई थिंक, कामाविंगा या फिर अप फ्रंट में कोई पता नहीं मेरे भाई, रोड्रिगो को भैया बली हम लोग में भी दे देंगे, क्योंकि निकोबास और एंड्रिक भी आ रहा है, अप फ्रंट में तो जगह नहीं मिलेगा, तो देखना पड़ेगा भाई। तो मोटा मोटी करके ये प्लानिंग प्लॉटिंग है, और आने वाले 1 महीना भैया बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहेगा फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज मुंह फाड़ के बोल दिया भैया ट्रस्ट मी एंड आई विल डिलीवर। तो भैया ट्रस्ट कर लिए मेरे भाई, 65 से 70% वोट आपको मिल चुका है, तो भैया फाइनली यू हैव टू डिलीवर यार। तो ये हो गया मोटा मोटी मस्जिद का
मस्जिद के खेमे से न्यूज़। अब उसके बाद हम हमारा सेकंड क्लब के ऊपर थोड़ा मूव करते थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भैया इस बार का समर विंडो अच्छे से शुरुआत किया। पहले 2 हफ्ते के अंदर ही हम लोगों ने एक डील कंफर्म कर लिया, ऑफिशियल वगैरह हो जाएगा क्योंकि इटली का थोड़ा सा वीज़ा का प्रॉब्लम वगैरह है, वो ऑफिशियल वगैरह हो जाएगा। दैट इज एडरसन, ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो एडरसन को भी ब्राज़ील का कॉल अप भी मिल चुका है, वर्ल्ड कप खेलने के लिए बंदा जाएगा। तो एक मिडफील्डर हम लोगों ने साइन कर दिया, कैशमेरो का एक प्रोफाइल हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। कैशमेरो को हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया, उसके एक प्रोफाइल एक टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोगों ने मोटा मोटी करके रिप्लेस कर दिया। और भी हम लोगों को 2 मिडफील्डर चाहिए क्योंकि उगाड़ते भी निकल जाएगा। तो दूसरा मिडफील्डर के ऊपर हम लोग पुश कर, दैट इज मैथ्यूस फर्नांडिस, एलिफेंट इन द रूम, सारे लोगों को पता है। पोर्तुगीज ब्रूनो फर्नांडिस को आइडल मानता है, इंटेंसिटी टेक्निकलिटी बहुत बढ़िया है। वेस्ट हैम रिलीगेट हो चुका है, वेस्ट हैम को 150 मिलियन जनरेट करने हैं प्लेयर बेच के, एंड मैथ्यूस फर्नांडिस को उन्होंने दाम रखा है 85 मिलियन। तो 85 मिलियन अकॉर्डिंग टू मी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है आइडल 65 + 5 70 मिलियन में भैया डील क्लोज करो। कोबी माइनो का रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, बॉक्स टू बॉक्स टेक्निकल इंटेंसिटी वाला फिजिकल वाला मिडफील्डर हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि कोबी माइनो बहुत अच्छा मिडफील्डर है। लेकिन अगले सीजन में हम लोग 7 दिन में 1 मैच नहीं खेलेंगे, 7 दिन में 2 मैच खेलेंगे, एंड क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा मैच होंगे, रोटेशन में खिलाना पड़ेगा, प्लेयर्स हम लोग को चाहिए। तो मैथ्यूस फर्नांडिस उस काम के लिए बहुत अच्छा एक मिडफील्डर होगा। पोर्तुगीज़ है, प्रीमियर लीग का प्रूवन है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनियोस का एक बहुत बड़ा खूबी है, या फिर मुझे लगता है यही करना चाहिए कि भाई ना प्लेयर्स के लिए मत जाओ, उसी प्लेयर्स के लिए जाओ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलना चाहता है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, शेष्को, कूना, एमबी, मोसेरिन, ये सारे लोग हिट क्यों है? पैसा तो मिला यूनाइटेड में, लेकिन ये सारे लोग ना मैनचेस्टर के लिए खेलना चाहते थे। शेष्को ने वेट किया, न्यूकासल को रिजेक्ट किया, एमबीओ ने 1 महीना वेट किया, कूना तो पहले ही यूरोपा फाइनल के बाद के दिन ही वर्बल एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, हेरिगो वगैरह हो गया, पहले से वर्बल एग्रीमेंट हो गया था। तो इन लोगों का सपना था कि मेरे को ना यूनाइटेड के लिए खेलना है। तो उसी तरीके से ना मैथ्यूस फर्नांडिस का सपना है यूनाइटेड के लिए खेलना है। एडरसन का भी है, ऑब्वियसली कैशमेरो एक रोल प्ले किए है। तो बहुत सारे लोग 2 साल से हम लोग एडरसन के एक्चुअली में चेस कर रहे थे, ठीक है ना। तो जितने सारे प्लेयर्स यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं, काइंडली मैनचेस्टर यूनाइटेड भैया उसके लिए जाओ, फालतू का वेज दे के प्लेयर को मत लेके आओ। तो मैथ्यूस फर्नांडिस का डील मेरे को लगता है हो जाएगा, लेकिन खींचातानी करना पड़ेगा, कोई ना कहीं बातचीत होगा, नेगोशिएशंस होंगे। आई होप ये सागा ज़्यादा देर ना खींचे। एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि मैथ्यूस फर्नांडिस भाई वर्ल्ड कप नहीं जा रहे, तो भैया ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैथ्यूस फर्नांडिस वर्ल्ड कप में गया, वर्ल्ड कप में गोल मार दिया भैया, उसका प्राइस है डबल हो गया। वेस्ट हैम बोल रहा नहीं 200 मिलियन चाहिए अभी, ये सब बकचोदी नहीं होगा, क्योंकि बंदा वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा है। तो मैथ्यूस फर्नांडिस के ऊपर हम लोग क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग टोनाली के ऊपर भी हम लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। टोनाली और एंडरसन दोनों के ऊपर हम लोग एक्चुअली में ध्यान रख रहे हैं। ऑफिशियल न्यूज़ ये है कि सिटी का पहला जो बिड था वो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सेकेंड बिड वो लोग दे रहे। एंड कहने के मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ये सोच रहा है कि 240 के पर वीक का वेज एलियट एंडरसन को देंगे, एंड कहने की खींचने का कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन ये मेरे भाई, एलियट एंडरसन अगर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता है तभी लेके आओ, नहीं तो नहीं लेके आओ। क्योंकि अगर एक बंदा एक क्लब के लिए, पर्टिकुलर क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता है, वो बंदा पैशनेट, वो पागलपन, जुनून उसके सामने नहीं हो। मैथ्यूस को ना जो पागलपंती करता है ना पिच में, ये वो करता है ना, क्योंकि वो ना वर्ल्ड कप में खेलना चाहता था, राइट। इस तरीके से एलियट एंडरसन अगर यूनाइटेड चाहता है तो लेके आओ, नहीं तो भैया इसको सिटी में भेज दो, जहाँ पे जाए डजंट मैटर। तो नहीं तो आप टोनाली के पीछे जा सकते हो। तो सेकंड हमारा पॉइंट होगा मैथ्यूस फर्नांडिस, एंड उसके बाद हम लोग टोनाली या फिर एलियट एंडरसन या फिर कार्लोस बलेवा के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि कार्लोस बलेवा के साथ वर्बल एग्रीमेंट 1 साल पहले खत्म हो चुका है। कार्लोस बलेवा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है, हम लोगों का बातचीत सिर्फ ब्राइटन के साथ ही होगा। अब ब्राइटन कितना पैसा कम करेगा इसके ऊपर। तो मैथ्यूस फर्नांडिस अगला साइनिंग मुझे लगता है हमारा होगा, एंड उसके बाद भैया टोनाली या फिर एंडरसन या फिर बलेवा के ऊपर हम लोग पुश वगैरह करेंगे। ये तो हो गया मिडफील्ड। उसके बाद भैया अगर लेफ्ट बैक की बात बोले, 2 ऑप्शन हमारे पास खुल रहे कि मार्क कुकरेया भैया चेल्सी छोड़ने का बातचीत कर रहा है। 35 से 40 मिलियन चेल्सी मांगेगा, एंड मार्क कुकरेया के लिए मे बी बिड मारना चाहिए। लेकिन चीज़ क्या है, मार्क कुकरेया बारसा जाना चाहता है, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि मार्क कुकरेया के ऊपर हम लोग बातचीत करना चाहिए। क्योंकि मैंने फिर से बोला, जो बंदा यूनाइटेड के लिए खेलना नहीं चाहता उसको भैया पुश मत करो, आप लुइस हॉल के लिए पुश करो। 35-40 मिलियन फॉर मार्क कुकरेया, वहाँ पे आपको चाहिए 50 + 5 55 मिलियन के आसपास लुइस हॉल के लिए चाहिए। तो भैया मुझे लगता है कि लेफ्ट बैक के लिए लुइस हॉल के लिए हम लोग को बिड मारना चाहिए, क्योंकि लूक शॉ ने इस सीज़न में 38 मैच खेला है, लेकिन ये वर्ल्ड कप ईयर था। अगले साल भैया गारंटी लूक शॉ इतना फिट नहीं रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग लिंक आ रहा है, लॉजिकल लिंक है, क्योंकि ट्विटर में बथेरे से लिंक होते हैं, सारे लिंक के ऊपर बात करके कुछ फायदा नहीं। जो लॉजिकल है वो लॉजिकल है, उसके ऊपर बात करके फायदा है।
एक बहुत अच्छा लिंक आ रहा है कूटी रोमेरो का। देखो कूटी रोमेरो पिछले 2-3 महीने पहले ऑफिशियल बोल दिया था मैं टॉटनहम छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। एंड कूटी रोमेरो का आई थिंक लास्ट ईयर है, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, फ्री एजेंट नहीं है, लास्ट ईयर में भी है कूटी रोमेरो के लिए। तो कहने की वो कूटी रोमेरो छोड़ना चाहता है। बंदा पिछले 3-4 साल से बहुत बढ़िया खेला है। थोड़ा सा वो रेड कार्ड लेने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बंदे का, दिमाग मत्था गर्म कर देता है, लेकिन भैया चैंपियन बंदा है, वर्ल्ड कप चैंपियन है, आपको डिनाई नहीं करना, मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, लीडर है, राइट, एंड फिट वगैरह रहता है। मोटा मोटी इंजरी वगैरह होता है, लेकिन भैया मोटा मोटी 80% 85% भैया मैचेस तो खेल लेता है बंदा, लेकिन वो रेड कार्ड लेने का कैरेक्टरिस्टिक्स बंदे के पास है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का लिंक आ रहा है कि कूटी रोमेरो के लिए हम लोग बिड दे सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो एक्सपीरियंस भी है, लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा। बच्चा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, हेबेन बच्चा है, लेनी यूरो बच्चा है, इन लोगों के लिए भी है, या एक सीनियर खिलाड़ी भी चाहिए। एंड आराम से भैया बड़े मैच में या फिर बड़े जगह पे या फिर क्या बोलते हैं बड़े टूर्नामेंट के लिए बंदा तैयार तो है, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप चैंपियन है। तो आने वाले सीजन में जो यूसीएल वगैरह खेलेंगे कूटी रोमेरो हम लोगों का आराम से काम चीज़ मतलब हेल्प हम लोग कर सकता है। अब कितना बिड होगा इसके ऊपर अभी बातचीत नहीं होगा, 50 मिलियन 40 मिलियन के आसपास ही होगा। मैं भी देखना पड़ेगा मेरे को कितना सीजन, कितना कॉन्ट्रैक्ट इसका एक्सपायर होने में कितना साल है। अगर 1 साल है तो अराउंड 40, अगर 2 साल है तो 50 के ऊपर हम लोगों को थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, बिकॉज ईपीएल कहने की प्रीमियर लीग प्रूवन है। तो कूटी रोमेरो एक बहुत बढ़िया साइनिंग होने वाला है हमारे लिए, अगर हम लोग बिड करें तो। आई थिंक बिडिंग वॉर में उतना कोई आएगा नहीं, क्योंकि कूटी रोमेरो के लिए उतना कोई सेंटर बैक अब किसी को चाहिए उस तरीके से नहीं मेरे को लगता है। अगर वर्बल एग्रीमेंट पहले से कर ले, लीचा हमारे पास है तो लीचा के साथ भी बातचीत हो सकता है। एंड लीचा एंड कूटी रोमेरो दोनों पार्टनरशिप अर्जेंटीना में भी होगा, तो लीचा भी इस डील में थोड़ा हम लोग की हेल्प गारंटी कर सकता है। और आने वाले 1 महीना लीचा के साथ ही रह गए कूटी रोमेरो, तो अगर बातचीत करके थोड़ा एजेंट वाला काम करते हैं हमारा लीचा, तो इसमें भैया काम हो सकता है। 2 अर्जेंटीनी सेंटर बैक को हम लोग लेके आराम से आ सकते हैं। एंड उसके बाद एक मेरे को और भी प्लेयर चाहिए था, दैट इज लेफ्ट विंगर। लेफ्ट विंगर के साथ अभी भी हम लोग लिंक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी मार्कस रैशफोर्ड का मुझे तो लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए करियर खत्म हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो मार्कस रैशफोर्ड को हम लोग रिटेन करेंगे बारसा में या फिर कहीं और पे बेच देंगे। तो कोई लेफ्ट विंगर मैंने तो बताया था इयान डायमंड एंड इंडिया 2 हमारे अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन था, एक बेल्जियम गाय और एक आइवरी कोस्ट का गाय। इयान डायमंड के लिए भैया गारंटी जो आरबी लाइप्जिग 100 मिलियन के ऊपर बिड करेगा, 100 मिलियन तो हम लोग गारंटी देंगे नहीं। और इंडिया के लिए भैया मोटा मोटी 65-70 मिलियन के आसपास हो जाएगा। लेकिन डोरगू भैया बहुत सारे जगह पे भैया लेफ्ट विंगर वगैरह खेल रहा है। डेनमार्क के लिए भी बंदा ने बैंगर वगैरह मारा है, हमारे लिए भी लेफ्ट विंगर में बंदा बहुत ज़्यादा बंदे ने स्टार्ट वगैरह किया है, फिर बेंच से आए। तो क्या हम लोग लेफ्ट विंगर साइन करेंगे या फिर डोरगू को फ्यूचर देख रहे हैं, इसके ऊपर भैया बातचीत करना पड़ेगा आने वाले 2 हफ्ते बाद। तो अगर लेफ्ट विंगर अच्छा अगर ना मिले, फालतू का बकचोदी वाला लेफ्ट विंगर मत साइन करो, रैशफोर्ड के लिए कैश इन कर दो। एंड उसके बाद अगर अच्छा ना मिले तो भैया डोरगू को हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर भैया एक डाउट है। तो देखना पड़ेगा लेफ्ट विंगर हम लोग साइन करेंगे कि भैया हम लोग डोरगू के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट डेविड ऑनस्ट्रीन ने कल एक पॉडकास्ट में बोला है, उसका ऑडियो वगैरह लीक वगैरह हुआ है, मैंने स्टेटमेंट दिया है कि इस बार के समर विंडो में डेविड ऑनस्ट्रीन मैनचेस्टर को ना ज़्यादा हाइप नहीं करता, बंदा बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। वो बंदे ने बोला है कि इस बार के समर विंडो में वन ऑफ द बिजिएस्ट समर विंडो रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। कम से कम 6-7 प्लेयर का आप इन देख सकते हो कहने की, तो हम लोग साइन कर सकते हो। तो भैया पॉजिटिव पॉइंट है, डेविड ऑनस्ट्रीन जैसे इनक्रेडिबल सोर्स का जो जिसका क्रेडिबिलिटी खतरनाक है, वो अगर बोल रहा है कि हम लोग बथेरे से प्लेयर साइन करेंगे, तो भैया पॉजिटिव न्यूज़ तो है। एंड आउट गोइंग भी होंगे भैया, उगारते वगैरह निकलेगा। अब देखना पड़ेगा इनको कितना जल्दी हम लोग साइड ऑन कर सकते हैं। और 6-7 प्लेयर अगर आ जाए तो बढ़िया बल्ले बल्ले है, नहीं तो भैया 4 कंपटीशन में एक साथ अगर उतरेंगे विदाउट स्क्वाड डेप्थ तो हालत हम लोग का टॉटनम जैसा होगा। आप जानते हो टॉटनम भाई यूसीएल खेलने का रिलीगेट होने लग गया था, तो विदाउट स्क्वाड डेप्थ अगर क्वालिटी फुल टूर्नामेंट में जाओगे तो भैया प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आप आई होप कि हम लोग ने इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे एंड अच्छे अच्छे प्लेयर हम लोग साइन करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को किस प्लेयर के पीछे जाना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।